हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो आज अपना बेसिकली सेट 14 है DILR का, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सेट है, मतलब PNC के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, बोल रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ 3 इंग्लिश लेटर्स इज फॉर्म्ड एज पर द फॉलोइंग रूल्स। द थर्ड लेटर इज एनी वॉवल। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो 26 होते हैं। ठीक है, जिसमें से A E I O U तुम्हारे वॉवल्स होते हैं और रिमेनिंग तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, द थर्ड लेटर इज एनी वॉवल। ठीक है, द फर्स्ट लेटर इज X और Y और Z। अच्छा, अगर फर्स्ट लेटर Z है तो ये होगा, अगर फर्स्ट लेटर Y है तो ये होगा, अगर फर्स्ट लेटर X है तो ये होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे से उसने रूल्स बता दिए अपने को। पढ़ेंगे जब अपने को नीड लगेगी। अब पहले जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द रूल्स गिवन अबव। अच्छा, ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखना। 1 2 3, ये मेरी 3 लेटर की स्ट्रिंग बन गई है। 1 2 3, 1 2 एंड 3। मेरे को बोल रहा है द थर्ड लेटर इज एनी वॉवल। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे तो A E I O और U ही आ सकता है। A E I O और U ही आ सकता है। A E I O और U ही आ सकता है। ये मेरी कंडीशन हो गई। ठीक है, द फर्स्ट लेटर इज X और Y और Z। ठीक है, तीनों केस ले लेंगे। एक बार X ले लेंगे केस 1 में, एक बार केस 2 में Y ले लेंगे और एक बार केस 3 में Z ले लेंगे। ठीक है, Z ले लेंगे। ओके, ये मेरी सेकंड कंडीशन हो गई। अगर मेरा फर्स्ट लेटर Z है देन द सेकंड लेटर इज A और E। अच्छा, तो ये भी फिक्स हो गया, A और E होना चाहिए। ठीक है, इफ द फर्स्ट लेटर इज Y देन द सेकंड लेटर इज सेम एज द थर्ड लेटर। अच्छा, तो मतलब अगर यहाँ पे, अगर सपोज करो यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कंडीशन का कि यहाँ पे भी ए आएगा। अगर यहाँ पे ई आ रहा है तो यहाँ पे भी ई आएगा, और नहीं कुछ आ सकता। अगर यहाँ पे आई आ रहा है तो यहाँ पे भी आई आएगा, अगर यहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे भी ओ आएगा, एंड अगर यहाँ पे यू आ रहा है तो यहाँ पे भी यू आएगा। ठीक है, मेरी फोर्थ कंडीशन भी हो गई। ठीक है, इफ द फर्स्ट लेटर इज एक्स द सेकेंड लेटर इज अ वॉवल डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड लेटर। तो अच्छा, अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे ई आई ओ यू में से कुछ भी आ सकता है, बट ए नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ए आ चुका है तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। ठीक है, यही बोल रहा है वो बेसिकली। तो अब मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक्स, यहाँ पे A E I O U में से मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे A E I O और U। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ही प्लेसेस रह जाएगी, 4 ही चीजें आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 में से कोई भी एक चीज आ गई तो मेरे पास रिमेनिंग जो रह जाएगी वो 4 चीजें रह जाएगी। तो यहाँ पे 4 की अवेलेबिलिटी है, तो एक्स से तो मेरे 20 केसेस आएंगे। ध्यान से समझो, अगर ए आ गया, ठीक है, तो एक केस ए हो जाएगा, एक केस आई ए हो जाएगा, एक केस ओ ए हो जाएगा और एक केस यू ए हो जाएगा। तो ऐसे 4 केसेस बनेंगे मेरे। ये मेरे ए के साथ केसेस बन रहे हैं। तो सिमिलरली हर 5 वॉवल के साथ मेरे 4 केस बनेंगे, तो मेरे पास 5 × 4 20 हो जाएगा। तो ये 20 वहीं से आया। फिर वाई के लिए बोला था कि अगर ए आ रहा है तो ए ही आएगा यहाँ पे, ई आ रहा है तो ई ही आएगा यहाँ पे। तो ऐसे 5 ही केसेस बन पाएंगे वाई के अंदर। ठीक है, और जेड के लिए बोला था कि सेकंड प्लेस पे या तो ए आएगा या फिर सेकंड प्लेस पे ई आएगा, ये फिक्स है। और लास्ट प्लेस के लिए मुझे कुछ नहीं बोला, बट मुझे बोला कि लास्ट प्लेस वॉवल ही है। तो यहाँ पे 5 केस और यहाँ पे 5 केस, तो टोटल कितने? 10 केसेस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए वापस नहीं आ सकता, ए वापस आ सकता है, ई भी वापस आ सकता है, जेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए? 35। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 35। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ पीएनसी का कंसेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन लेकर आया था। फाइंड द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स विच कैन बी फॉर्म्ड दैट द सेकेंड लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज ई। तो ऑब्वियसली मेरे पास फर्स्ट लेटर पे 3 चॉइसेस हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है,
y की तो बहुत ही इजी कंडीशन है, अगर सेकंड पे ई आ गया तो थर्ड पे भी आएगा, एक केस तो ये बनेगा। अगर x पे ई आ गया, x के बाद बोला है कि अगर सेकंड पे जो लेटर आ रहा है वो थर्ड पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मेरे को वोवल डालना है, तो ई नहीं आ सकता, तो बाकी कितने वोवल आ सकते हैं? यहाँ पे 4 वोवल आ जाएंगे। ठीक है। z के लिए मेरे को बोल रहा है, z के लिए मेरे को बोल रहा है कि अगर यहाँ पे a और e में से चॉइस थी मेरे को, और उसने स्पेसिफिकली कर दिया कि यहाँ पे e आएगा, तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, a e i o और u, यहाँ पे 5 आ सकता है, तो यहाँ पे 5 केसेस आ जाएंगे। तो 4 + 1 + 1 5 will give me 10 is the answer to this question. What is the number of the strings that can be formed that have 3 distinct letters? अच्छा, x y z। ठीक है। x के बाद मेरे को बोला था उसने कि यहाँ पे 5 आएगा, कोई भी 5 लेटर आ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली 4 आ जाएंगे, तो 20 तो यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है। क्या कभी y के अंदर कोई भी केस पॉसिबल होगा कि उसने बोल रखा है अगर यहाँ पे a आएगा तो यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे e आएगा तो यहाँ पे भी e आएगा, तो डिस्टिंक्ट लेटर्स तो कभी नहीं हो पाएगा, तो जीरो केस यहाँ से आएगा। ठीक है। z के अंदर a अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मेरे को 4 चॉइस और मिल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता अब लेटर को। उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स। तो यहाँ अगर a आ गया, z में 2 ही कंडीशन थी, z में या तो a और e आ सकता था। ठीक है। एक केस में 4 केस, तो दूसरे में भी 4 केस, तो टोटल 8 केस बनेंगे z के थ्रू, और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 28। For the two strings S1 and S2, the second letter of S1, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, second letter of S1 is same as the third letter of अच्छा इसको A नहीं लेते, एक बार के लिए P ले लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। P and the third letter of S1 is same as the second letter of S2 if the first letter of S1 is Z and the first letter of S2 is X। ठीक है। देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट फॉर। ठीक है। z के अंदर मेरे को पता है कि p की वैल्यू या तो e हो सकती है, या फिर z के अंदर मेरे को पता है कि p की वैल्यू a हो सकती है। यहाँ पे q मेरे को उसने बोल दिया q, यहाँ पे q आएगा। और x के अंदर उसने मेरे को क्लियरली बोल दिया था कि जो भी आपका लेटर थर्ड पे आ रहा है ना, उसके सिवा छोड़ के यहाँ पे कोई भी 4 लेटर आ सकते हैं, तो इधर से एक 4 केस बन जाएंगे। ठीक है। और इधर से मेरे 4 केस बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे कोई भी 4 चॉइसेस आ सकती है, यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे ई आ सकता है। ठीक है। यहाँ ई नहीं आ सकता, आई आ सकता है, ओ आ सकता है और यू आ सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ए आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, यू आ सकता है। ध्यान रखना गाइस, पी और क्यू सेम हो सकते हैं जैसे इस केस में हो रहे हैं, तो 4 केस बनेंगे अपने इसके अंदर। ठीक है। तो 4 + 4 विल गिव मी 8 as my answer. Very easy set. Time 5 minutes required to solve. कभी कभी क्या होता है, हम डिफिकल्ट करने के चक्कर में ऐसे सेट्स को लीव कर जाते हैं, जबकि ये सेट्स बहुत इजी होते हैं। ठीक है। तो बस चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो डिस्टिंक्ट जहाँ पे बोले उधर थोड़ा सा केयरफुल हो जाना, और सेकंड चीज़ पीएनसी बहुत इजी टॉपिक है, उसको हर चीज़ को केस बना के देखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आती रहेगी। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके प्लीज़, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो, साइनिंग ऑफ।